बेलपत्र देख रहे हैं, ये पेड़ आपको बहुत कम देखने को मिलेगा या शायद आप लोग देखे नहीं होंगे। साउथ के श्रीशैलम में 5 पेड़ है। हाँ, तो ये इसमें जो है सो एक पत्ता से लेकर के 28 पत्ता तक इनके नज़रों में है। विदेश यात्रा से लौटा तो वहाँ से पौधा 3 लेकर के आया, एक यहाँ पर दे दिया, एक शंकर मोचन महंत को दिया, एक शीतला मंदिर के महंत को दिया। यहाँ थोड़ा सा स्वयं लगे रहे तो ये बच गया, बाकी पौधे सूख गए। इसके हर पत्तियों का अलग महत्व है। 3 पत्ते का तो बेलपत्र होता है, इसलिए इसका नाम त्रिदल पड़ता है। और बाकी 3-3 दल के कितने भी दल हो जाते हैं वो महा बेलपत्र हो जाता है। साथ में अखंड दल भी एक पौधा लगा हुआ है, तो वो अखंड दल भी है। और 3 पत्ती तक तो शिव जी को चढ़ता है, 3 से ऊपर जो है, और 7 पत्ती तक तो ऐसा हमारे पास प्रूफ भी है कि मोबाइल में ये पितृदोष के निवारण में इसकी पूजा उसका काम आता है। और बाकी पत्तियों का अलग अलग महत्व है, हर पत्तियों का बस यही है। यह बहुत ज़्यादा जानकारी वो है नहीं। कितने पत्ते तक आते हैं? हमको 28 पत्ते तक मिल चुका है, जिसका फोटो भी रखे हैं। कहने वाले लोगों ने कहा कि मुझको 32 पत्ता मिला है, तो वो पढ़ने वाले की उसकी अथेंटिटी यही है कि उसका फ़ोटो हमको नहीं दिया तो नहीं मानेंगे, लेकिन 28 पत्ते तक का जो निकला है पौधा वो पत्ता वो हम फोटो अपने पास रखे हुए हैं। ये कौन सी जगह है? ये जगह का नाम लोलार कुंड है। यह इसको सूर्य के 12 रूप में पहला रूप यही है। इनको प्रथमादित्य भी कहते हैं, लोलार का आदित्य भी कहते हैं। अच्छा, ये जो कुंड है, इस कुंड के बारे में बताइए। तो ये कुंड जो है भगवान शिव इस समय तो प्रसिद्ध कुंड इस माने में है कि जिस औरत को बच्चा नहीं पैदा होता है, पुत्र प्राप्ति की कामना से लोग यहाँ स्नान करते हैं, पति पत्नी दोनों लोग, और वो पुत्र प्राप्ति होती है। लेकिन ये सूर्य भगवान सूर्य का ये कुंड है, किसी एक इच्छा से स्नान कीजिएगा वो इच्छा पूरी होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। वो लोकाचार्य में वर्णन है कि पति पत्नी दोनों लोग स्नान करेंगे तो पुत्र प्राप्ति होगी। लेकिन स्नान करने का विधान क्या है? अच्छा, स्नान करने के देखिए, स्नान अब शास्त्रों में तो कुछ हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो लोकाचार्य में जो होता है वो तो हमें जानकारी है कि यहाँ लोग आते हैं, संकल्प लेते हैं, एक फल जो है इसे छोड़ते हैं, उस फल को पुत्र प्राप्ति के दिन तक उसको नहीं खाते हैं। प्राप्ति होने के बाद मुंडन करवाते हैं, मुंडन करवाने के बाद से उसके बाद कुछ दक्षिणा दान दे करके और फिर से। अच्छा, सुनते हैं कि स्नान करते हैं, जो वस्त्र पहन के आते हैं, वस्त्र जो पुत्र प्राप्ति की कामना से स्नान करेगा व्यक्ति, वो जो भी वस्त्र होगा, जो भी सोना चांदी जो भी सही होगा, सब छोड़ देते हैं। ये लोकाचार्य में है, ये शास्त्र मत में बात नहीं कर रहा हूँ। जिसको लोकाचार्य में कहा भी गया है कि यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम, तो ये चूँकि लोकाचार्य में है हम उसको मानेंगे। लोकाचार्य तो शास्त्र के ऊपर है। दोस्तों, हम अभी तुलसी घाट नीचे है, जहाँ तुलसी बाबा के नाम से घाट बना हुआ है। तुलसी बाबा यहीं रहते थे और अभी हम यहीं पर हैं। तुलसी घाट से जब आप 80 घाट से आएंगे तो तुलसी घाट के ऊपर जब चढ़ेंगे उसके बाद एक कुंड नज़र आएगा। और ये जो अभी पंडित जी जो बताए हैं यहाँ के बारे में, यही ये कुंड है। और ये जो बेलपत्र देख रहे हैं, ये पेड़ आपको बहुत कम देखने को मिलेगा या शायद आप लोग देखे नहीं होंगे। साउथ के श्रीशैलम में 5 पेड़ है। हाँ, तो ये इसमें जो है सो एक पत्ता से लेकर के 28 पत्ता तक इनके नज़रों में है। 28 पत्ता तक, यानी कि एक जो पत्ता जैसे 3 पत्ते बेलपत्र में होता है, 5 होता है, ये 28 है। यानी कि 1 2 6 5 इस तरह के किसी 28 तक का एक ही पत्ता में। अब जैसे भी देखिए छोटा सा है, इसमें 6 पत्ता अभी हमको नजर आया है, और भी है। मैं उसमें देखा भी हूँ, मैं तोड़ नहीं पाया, फिर रात्रि है, तोड़ना नहीं चाहिए। तो इसमें 9 पत्ता तक जो है नज़र आया है, और भी आगे तक है। आप लोग अगर कभी यहाँ आएँ तो ज़रूर यहाँ दर्शन करें। और भोला बाबा पर यहाँ बेलपत्र चढ़ता है, उसमें से आप ले भी सकते हैं और भोला बाबा पर चढ़ा भी सकते हैं। साथियों, ये काशी का बहुत ही प्रसिद्ध जगह है तुलसी घाट, 80 घाट के पास में ही है, जहाँ पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका की संरचना किया था, रामायण यहीं। और तुलसी बाबा इसी घाट पर जो विनय पत्रिका है, रामायण है, उस सब का रचना यहीं से हुआ है। और तुलसी बाबा ये इसी कुटिया में रहते थे। नहीं, ये उसका यहाँ से कम 50 मीटर आगे है। 50 मीटर आगे उनका कुटिया है, उस कुटिया में रहते थे। और उससे जस्ट उनका नाव का टुकड़ा, उनकी चौकी रखी वहाँ पड़ी है। उनके द्वारा स्थापित हनुमान जी की, बाल हनुमान जी की मूर्ति और दक्षिणामुखी हनुमान जी की मूर्ति वहाँ पड़ी हुई है, जिसकी पूजा होती है, जिसके महंत जी के, शंकर मोचन महंत जी के देख रेख में है। तो तुलसी बाबा रामचरितमानस का रचना किए हैं। ये
सनातन का बहुत ही हाँ आप कुछ पूछ रहे थे। अमूल्य चीज़ दे करके गए हैं, जो वाल्मीकि जी रामायण जो संस्कृत में लिखे सबको नहीं समझ में आ रहा है। समय काल बदल गया, अब लोग संस्कृत का अध्ययन कम करते हैं, हिंदी का ज़्यादा अध्ययन करते हैं, और वो अपनी भाषा में लिखे हुए हैं और लोग समझते हैं। और अभी के समय में सबसे प्रिय ग्रंथ है रामचरितमानस, तुलसी बाबा का रचना किया हुआ है। और यही वो घाट है, यही एक कुंड है, और यहाँ है ये महादेव है। चलिए साथियों, फिर हम मिलेंगे, वीडियो में बने रहिए।